मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जब धर्म की हानि हो रही है, तब मैं आ रहा हूँ, जब अधर्म बढ़ जाएगा, तब मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं धर्म की स्थापना के लिए आ रहा हूँ और मैं पैदा हुआ हूँ युग के युग में। भगवान शिव के विपरीत भगवान विष्णु आपको कई परीक्षणों से गुजरेंगे इससे पहले कि आप स्वयं को वैष्णव कह सकें, इस तथ्य के कारण कि भगवान विष्णु भगवान शिव के रूप में आसानी से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस मर्त्यलोक में सही क्रम में अपनी प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए, यदि आप भौतिक सुख चाह रहे हैं तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन वैष्णववाद का रास्ता थोड़ा कठिन रास्ता हो सकता है क्योंकि यह हमारे लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। इसके अलावा भगवान विष्णु मोक्ष मोक्ष के रूप में अंतिम मान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे प्रत्येक मनुष्य इस अस्थायी दुनिया से जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधन को तोड़ने की इच्छा रखता है। मुझे यकीन है कि हम में से अधिकांश ने अपने दादा दादी से गजेंद्र मोक्षम की सोते समय की कहानियों को पढ़ा है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठ होने के कारण शिववाद और वैष्णव संप्रदाय के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। मेरा विचार है कि दोनों अभी तक अलग हैं क्योंकि अंत में प्रत्येक ऊर्जा आती है और क्रमशः निर्माण और विघटन के समय अपने उसी स्रोत पर वापस लौटती है। इसके लिए आपको ये तय करना है कि आप किसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, जबकि प्रेम या घृणा, सम्मान या अपमान, परमानंद और दुख जैसे विरोध के जोड़े से गुजरते हैं। भगवान विष्णु देवताओं के राजा इंद्र के दोस्त गुरु या उनके मेंटर रहे हैं, इसीलिए इंद्र ने भी समय समय बहुत से श्राप और कष्ट झेले हैं, लेकिन वो सारे श्राप या कष्ट भगवान शिव या ऋषि मुनियों द्वारा ही मिले हैं। आज तक भगवान विष्णु ने कभी इंद्र को कभी कोई श्राप नहीं दिया, हमेशा उसके गलत और सही कार्यों में सहायता की है। भगवान विष्णु सभ्य और नियमों के मानने वाले भगवान है और भगवान शिव एक निरपेक्ष देव है। जिसने गलती की है उसको उन्होंने हमेशा दंड दिया है, फिर चाहे वो देव हो या दानव, और जिसने भी उनकी सच्चे मन से आराधना की है उसको उन्होंने बिना किसी भेदभाव के वरदान भी दिए हैं। दूसरे शिव एक मस्त मोला नियमों को नहीं मानने वाले अघोरी देव है, इसलिए राक्षस नेचुरली उनको अपने करीब पाते थे और उनकी भक्ति करके वे शक्तिशाली बनते थे और शक्ति के अहंकार में वो लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते थे। तब उनको भगवान शिव या भगवान विष्णु दंड देते हैं।